हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपको फैटी लिवर है तो वो कितने समय में रिवर्स होगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम मुझे फैटी लिवर है, क्या वो रिवर्स होगा या नहीं होगा, तो उसे कैसे रिवर्स करना है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि कितने टाइम में फैटी लिवर रिवर्सल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो देखिए, अगर आप ओवरवेट हैं या फिर आपको सेंट्रीपिटल ओबेसिटी मतलब पेट के चारों तरफ चर्बी है, या फिर आपको बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, तो आपको ये टेस्ट तुरंत करा लेने चाहिए, क्योंकि आपको फैटी लिवर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये टेस्ट है LFT यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें आते हैं AST और ALT जैसे टेस्ट, CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट्स जिसमें प्लेटलेट होता है, और एल्बुमिन और ग्लूकोज फास्टिंग। तो ये 4 टेस्ट करा लेना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आइए जानते हैं। ये टेस्ट काम आते हैं हमारे NAFLD स्कोर सिस्टम में, जो बताते हैं कि आपके लिवर में फाइब्रोसिस सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, इसे यूज करना बहुत ही आसान है। कैसे, मैं बताती हूँ। ये मैंने खोल दिया स्कोरिंग सिस्टम। इसमें सिंपली आपको अपनी एज एंटर करनी है, अपनी BMI यानी कि आपका बॉडी मास इंडेक्स। आप सब एजुकेटेड है, आपको ऑलरेडी पता है कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ये एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 30 है, क्या आपको डायबिटीज है या इम्पेयर्ड ग्लूकोज है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज मतलब फास्टिंग में अगर आपका 100 के ऊपर आ रहा है तो आपको इम्पेयर्ड ग्लूकोज है। तो अगर है तो यस, नो है तो नो कीजिए। फिर अपने AST और ALT की वैल्यू, जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट में देखी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो ये दोनों आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप उस वैल्यू को एंटर कर दें। फिर आप अपने प्लेटलेट काउंट को एंटर कीजिए, जो प्लेटलेट काउंट हमें CBC यानी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लेटलेट काउंट 1,50,000 है। फिर एल्बुमिन को एंटर कर दीजिए, और ये हो गया, आ गया हमारा रिजल्ट 0.74, मतलब कि फाइब्रोसिस सिवियरिटी F3 F4। अब ये होता क्या है, तो देखिए, F0 मतलब नो फाइब्रोसिस, F1 मतलब हल्की फाइब्रोसिस सेट हुई है, F2 मॉडरेट फाइब्रोसिस, F3 सीवियर फाइब्रोसिस और F4 सिरोसिस। तो देखिए, अगर किसी भी टाइप की आपको फाइब्रोसिस सेट हो गई है तो फिर आपका रिवर्सल बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये टेस्ट कराना जरूरी है, ये जानने के लिए कि रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं। अगर सिरोसिस हो चुका है, सिरोसिस सेट हो चुका है या F3 में है, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है रिवर्स करना। देखिए, अगर आपको फैटी लिवर सेट हो गया है तो आपको कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी है। तो जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नहीं करना है, वो ये है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल बिल्कुल स्टॉप कर देना है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से लिवर पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। दूसरा, आप जंक्स बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जंक्स में बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड सब्सटेंसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा फैट रहता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए, और वो फैटी लिवर के सिम्टम्स को और ज्यादा बढ़ा देता है। तीसरा, आप एडेड शुगर कम से कम कीजिए। ये 3 चीजें आपको स्टॉप करनी है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज करना है, दूसरा आपको डाइट करना है, और आपको लिवर डिटॉक्स प्लान करना है। अब ये कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, एक्सरसाइज आपको मिनिमम 30 मिनट्स ईच डे करना है, मतलब कि वीक में आपको मिनिमम 150 मिनट्स की एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। आप 1-2 दिन अगर गैप लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन मिनिमम आपको 150 मिनट्स पर वीक की मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि वॉकिंग हो गया, एरोबिक होना चाहिए एक्सरसाइज नेचर में, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जुम्बा हो गया, इस तरह की चीजें आपको करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से वेट रिडक्शन होता है, जो कि फैटी लिवर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही में इसमें गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो कि आपके मेंटल वेलबींग को भी अच्छा रखते हैं। दूसरा, आपकी जो फूड प्लेट है आपको उसे ऑर्गेनाइज करना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने होंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स लेना होगा। मेडिटेरियन डाइट भी बिल्कुल यही कहती है कि आप जितना खा रहे हैं उसका 50% अप्रोक्सीमेटली फ्रूट्स और वेजिटेबल से बना होना चाहिए। चावल वगैरह जो है या जो सीरियल्स है, जो कार्ब्स है, वो 30% होना चाहिए, और प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 25% होना चाहिए।
तो और बाकी 5% हमारा जो अलग जो वैरायटी ऑफ फूड हम खा रहे हैं। तो मिनिमम आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स लेंगे। डिटॉक्स करने के लिए आप ऐसे फूड सब्सटेंस लेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी। नट्स जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे कि बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, वॉलनट हो गया, काजू हो गया। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में गुड फैट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही में आप सनफ्लावर सीड्स या फिर चिया सीड्स ले सकते हैं, आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। चिया सीड में बहुत ज़्यादा फाइबर भी होता है, साथ ही में प्रोटीन भी होता है, तो इट इज़ एक्सीलेंट। चिया सीड्स को आप एक ग्लास ऑफ वाटर में आप भिगाकर 15 से 20 मिनट रख दीजिए और उसके बाद उसमें नींबू निचोड़कर आप उसे पी लीजिए। दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। आप अपने मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल अगर आप लेना चाहते हैं या आपके बजट में आ रहा है तो आप उसे रेगुलर ऑयल की जगह आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ऑलिव ऑयल बहुत कॉस्टली होता है, अगर आपके बजट में नहीं आ रहा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, एकदम मैंडेटरी नहीं है ये। साथ ही में आप अच्छे सीरियल्स ले सकते हैं जैसे कि ओट्स हो गया, ये दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर जो कि आपके वेट को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करेगा और आपके फैटी लिवर सिम्टम्स को भी कम करने में हेल्प करेगा। आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए? आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको अपना फैट लूज करना है। अगर आप अपना फैट 6 महीने में 10% फैट को 10% बॉडी वेट को कम कर लेते हैं दैन इट इज एक्सीलेंट। लेकिन अगर आप उतना नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट 3 to 4% को भी आप कम करते हैं, तो आपके फैटी लिवर रिवर्सल के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे और फैटी लिवर का एग्जैगरेट होने के चांसेस धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। आप एक बेटर वे में, आप एक बेटर पाथ में आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि ये जो हेल्दी डाइट है और एक्सरसाइज है इसको आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए और इसे लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग तक फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर हम जैसे ही इस पाथ से डेविएट होंगे तो फिर हमारा फैटी लिवर फिर से वापस आने लगेगा। फिर अब आते हैं हम अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरा फैटी लिवर कितने दिन में रिवर्स होगा। तो अगर आप अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और डिटॉक्स को फॉलो करेंगे तो यूजुअली 6 महीने में रिवर्सल देखने को मिल जाता है, और अगर 6 महीने में नहीं मिल रहा है तो मिनिमम 1 साल में आपको रिवर्सल देखने को मिल जाता है। ये आप कंफर्म कर सकते हैं दोबारा अल्ट्रासाउंड कराकर। लेकिन अगर आपकी फाइब्रोसिस सेट हो गई है तो फिर आपको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आपकी फैटी लिवर का अभी पता चला है, आपकी पहली स्टेज है, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है, ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, तो आप हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह लेना अभी के अभी शुरू कीजिए ताकि आपके लिवर को आगे चलकर डैमेज ना हो। एक बार अगर लिवर डैमेज हो गया, सिरोसिस सेट हो गई, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं एक्सेप्ट लिवर ट्रांसप्लांट। फिर ये सब डाइट, एक्सरसाइज कुछ काम नहीं आता, इसीलिए इसको यूज़ करना है अर्ली स्टेज में। तो मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही अच्छे वीडियो में अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय।